Hey everyone, my name is Vinti Singh and welcome back to my channel once again for another video. Let's Learn Music की इस सीरीज में आपका फिर से स्वागत है and I really hope you all are doing good. You all are practicing. You all are uh, making time for music और आप सब खुश हैं, स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं. और आज का एक टॉपिक जो मैंने निकाला है वो एक्चुअली आपके ही सवालों में से एक है. और ये एक्चुअली मैं चाहती थी कि एड्रेस करूँ इस प्रॉब्लम को, क्योंकि हर सिंगर की आई थिंक लाइफ में शुरुआती दिनों में एटलीस्ट आई कैन से मेरे साथ भी हुआ था. और जितने भी सिंगर्स को आप आज सुन भी रहे हैं और मे बी यू आर अ फैन ऑफ देम, उनके साथ भी ये दिक्कत कभी ना कभी आई थी उनके शुरुआती सिंगिंग के स्टेजेस में. तो आई थिंक ये एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है. टॉपिक है कि कई लोग ऐसा बोलते हैं कि हम प्रैक्टिस तो बहुत करते हैं लेकिन हमारी वॉइस में क्लैरिटी नहीं है एंड आई एम नॉट एबल टू ब्रिंग क्लैरिटी एंड क्लिनलीनेस इन माई वॉइस. क्लीन आवाज़ जैसी हम सुनते हैं गानों में, वैसी हमारी आवाज़ नहीं हो पा रही है. बहुत फंसती है, बहुत शेक होती है, या ऑल दीज इश्यूज़, जनरल वेरी जनरल इश्यूज़ जो हर सिंगर के साथ होते ही हैं. आई थिंक अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके साथ भी ये दिक्कत आई होगी कि कभी जाके आवाज़ फंस जाना किसी नोट पर, या वॉइस का ब्रेक हो जाना, एंड जैसी आवाज़ एक पर्टिकुलर स्केल में है वैसी दूसरे स्केल में नहीं हो पाना. ऑल दीज इश्यूज़, नॉट टू वरी, बहुत जेनरिक इश्यूज़ हैं एंड सबके साथ होता है. सो थोड़ी सी बात हम इस पर करेंगे, लेकिन बिफोर जंपिंग ऑन टू दैट छोटा सा एक अनाउंसमेंट है आप सबके लिए कि अगर आप में से जो लोग भी 1-to-1 सेशंस लेना चाहते हैं मेरे साथ, या अपनी कोई भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स हैं सिंगिंग रिलेटेड, कुछ भी इश्यूज़ हैं आपकी वॉइस से रिलेटेड, अगर आपको उसमें मेरी कुछ भी हेल्प चाहिए हो तो आई एम देयर फॉर यू. मुझे बस आप एक सेशन बुक कर सकते हैं मेरे साथ. उसके लिए आपको सिर्फ एक DM, डायरेक्ट मैसेज या फिर ईमेल करना होगा मुझे इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर या फिर जीमेल पर. सारी डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कर दूंगी आफ्टर द वीडियो. एंड यू कैन फाइंड the Instagram handle or the Facebook or the email ID over there and just hit me up. वहाँ पे मुझे आप एक डायरेक्ट मैसेज भेज सकते हैं, अपनी दिक्कत बता सकते हैं एंड वील बुक अ सेशन विद यू. या फिर अगर आप वर्चुअल क्लासेस लेना चाहते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस तो भी यू आर मोस्ट वेलकम. क्योंकि क्या होता है कि ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू मेक दीज वीडियोज़ एज ऑफन एज पॉसिबल, लेकिन होता ये है कि हर वॉइस यूनिक है, हर इंसान यूनिक है. उसकी वॉइस की खामियां या वैल्यूज़ या उसकी जो खूबियाँ भी हैं ना, सब यूनिक हैं. तो हो सकता है कि किसी इंसान, हर के साथ वही दिक्कतें आ रही हों, वही प्रॉब्लम्स आ रही हों. ये ज़रूरी नहीं है. हम सब अलग दिमाग से काम करते हैं, अलग अलग सोच के साथ काम करते हैं एंड इसीलिए हम सब अपनी अपनी कलाओं में हर कोई सेम नहीं होता, राइट? नॉट एवरी आर्टिस्ट यू विल फाइंड द सेम इन टर्म्स ऑफ वॉइस एंड टेक्सचर एंड टेक्निक. जो जितना समझ सकता है, जो जितना प्रैक्टिस कर सकता है, वो उतना ही आगे बढ़ता है. तो अगर आपके कुछ भी ऐसे यूनिक कुछ भी इश्यूज़ हैं जो सिर्फ आपको लगता है कि आप समझ नहीं पा रहे हो या आपको क्लियर आउट करने हैं, तो फिर यू आर मोस्ट वेलकम. आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू. ओके, सो मुझे आप एक मैसेज या मेल कर सकते हैं एंड डेफिनेटली योर इशू वुड बी एड्रेस्ड. ओके, एनीवे, सो बैक टू आज का टॉपिक, वॉइस की क्लैरिटी. ऑलराइट, सो गाइस, इसके ना मेरे हिसाब से 2-3 रीजंस हो सकते हैं. वन ऑफ देम कुड बी दैट इफ़ यू आर प्रैक्टिसिंग, सी इफ़ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग, ये प्रॉब्लम्स भी आपके साथ नहीं आएंगी. या फिर अगर आप गाना चाहते हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं या रियाज बिल्कुल भी नहीं करते हैं, तो फिर आपकी सारी प्रॉब्लम्स ही रहेंगी एंड यू विल नेवर फाइंड अ सोल्यूशन. क्योंकि गाना सुनकर अटेम्प्ट करना एक बात है, लेकिन अच्छी तरह किसी भी गाने को निभा पाना, उसके लिए आपको कुछ तो अंडरस्टैंडिंग और कुछ तो स्किल चाहिए होगा. ओके, सो इफ़ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग, दिस माइट नॉट हेल्प एट ऑल. You must practice. There is no substitute for it.
एंड अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और तब आपके साथ ये दिक्कतें आ रही हैं तो डेफिनेटली मैं आपको बता सकती हूँ कि ये दिक्कतें क्या हो सकती हैं। सो क्या होता है कि हमको मालूम पड़ा कि हमको सारे गामा का रियाज़ करना है, पलटे बोलने हैं, सरगम बोलनी है, बहुत कुछ इसके आगे होता चला जाता है एज़ यू प्रैक्टिस। लेकिन इस जर्नी में कभी कभी हमको ये पता नहीं चलता है कि हमसे गलती क्या हो रही है, एंड दैट्स वाई यू नीड अ गुरु ऑलवेज, दैट्स वाई वी हैव टीचर्स। ओके, जब मैं अकेले प्रैक्टिस करती थी एंड देयर वाज अ टाइम, 1 या 2 साल मेरे पास जिसमें मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं था, एंड इवन आफ्टर लर्निंग फॉर ऑलमोस्ट लाइक 9 years, उसके बाद 1-2 साल का गैप ऐसा आया मेरे पास जिसमें मेरे पास कोई गुरु नहीं था। आई शिफ्टेड टू बॉम्बे एंड वहाँ पे जब तक मुझे एक अच्छा गुरु नहीं मिला तब तक मैं खुद ही पर थी। आई वॉज ऑन माई ओन टू प्रैक्टिस एंड आई रियलाइज दैट कि इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इतने साल सीखने के बाद भी कभी कभी मैं बिल्कुल दिशाहीन हो जाती थी और मुझे मालूम नहीं चलता था कि मुझे करना क्या चाहिए। देयर वॉज नो बडी टू टेल मी दैट आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग एंड हाउ आई नीड टू इम्प्रूव दैट, हाउ आई नीड टू करेक्ट दैट। सो इसलिए कभी कभी हमें गाइडेंस की प्रॉब्लम होती है, गाइडेंस की ज़रूरत होती है, विच आई मीन एनीवे। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, अगर आप जैसे मैंने पहले वीडियोस में भी आपको बताया है कि पिच करेक्शन के लिए क्या करना चाहिए, या फिर सुबह उठकर क्या करना चाहिए आपको रियाज में, खरज के सुर कैसे लगाने हैं। अभी आई थिंक लेटेस्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि वॉइस की रेंज को बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। अगर आप यू आर फॉलोइंग ऑल दोज टेक्निक्स फिर भी आपकी वॉइस फंसती है कहीं ना कहीं जाके, तो ये आई थिंक आपकी टेक्निक की प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ ना कुछ गड़बड़ वहाँ पर हो सकती है। सो अगर हो सकता है कि आप आई एम जस्ट टेकिंग माई पिच जिसमें मैं गाती हूँ या मैं रियाज करती हूँ, सा सा रे गा मा पा धा नी सा रे। यू सी, आई एम डूइंग इट डेलिबरेटली, बट ये आपके साथ हो सकता है कि नेचुरली ऐसा हो रहा हो, राइट? कि आपकी आवाज़ एक पर्टिकुलर नोट के बाद जाके फंसने लगती है, या फिर इट डजंट जस्ट हैव दैट क्लैरिटी एंड दैट रिफ्लेक्ट्स इन अ सॉन्ग व्हेन यू आर ट्राइंग टू अटेम्प्ट सम सॉन्ग। आपने किसी का कोई भी गाना सुना आपका फेवरेट और आपने उसको गाने की कोशिश करी, तो वहाँ पर भी ये दिक्कत, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ रियाज में प्रॉब्लम आएगी और ये गाना गाते वक्त बिल्कुल ठीक हो जाएगी, ऐसा ऐसा नहीं हो सकता। इन द लॉन्ग रन यू रियली हैव टू गेट रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम, and it's very very crucial, actually it's very crucial that you get rid of this problem as soon as possible, but it's only possible with the right practice। तो आपको करना क्या है कि पहले आप इसी पर ध्यान दें कि आपकी वॉइस कहाँ पर फंस रही है। वंस यू फाइंड आउट कि ओके यहाँ पर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, इस नोट में ये प्रॉब्लम आ रही है, तो परसिस्ट देयर, यानी कि वहाँ पे रुक के आप अपनी आवाज़ को खोलने का प्रयास करें। ओके, वहाँ से रन अवे नहीं करना, आपको भाग के वापस नहीं आ जाना है कि ओके तो हो ही नहीं रहा तो मैं क्या करूँ क्या करूँ। you don't have to worry about that much, you just know that ये ठीक होना ही होना है। लेकिन आप अभी इस प्रोसेस में हैं तो ये थोड़ा सा वक्त ले सकता है। अभी आपकी आवाज़ को उतनी आदत नहीं हुई है गाने की या रियाज की, गले को एक्चुअली हैबिचुएटेड करना पड़ता है हमें, तो इसलिए उसको वो आदत डालें, और जब उसकी वो आदत पड़ जाएगी देन नथिंग इज गोना बी डिफिकल्ट फॉर यू। ओके, सो अगर आप सरगम का भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हा 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 सपोज आपकी आवाज सा पर रुकने लगे, इट्स काइंड ऑफ ब्रेकिंग, कुछ लड़ रहा है आपकी आवाज के अंदर, या फिर वेरी शेकी एंड वेरी वेरी हार्ड टू हियर, तो उसको, अब यही आपकी वो जगह है जहाँ पे आपको इम्प्रूव करना है। तो वापस आए, नी, अपने टेक्सचर को सुने और उसी टेक्सचर को वापस सा में मेंटेन करने की कोशिश करें। हा हा हा
क्या मैं, आपको ये ध्यान से सुनना होगा गाते वक्त कि क्या मैं पिच सही लगा रहा हूँ, क्या मैं हड़बड़ी में या किसी तरह की प्रेशर में आके कि ओके दिस सुर इज़ वेरी हाई सो आई एम नॉट गोइंग टू हिट इट। उस वजह से क्या होता है, कभी कभी हम मेंटली उसको प्रोजेक्ट इतना ज़्यादा कर देते हैं कि वहाँ पर जाके आवाज़ ब्रेक हो जाती है समहाउ। इट्स मेंटली अ ब्लॉक ओवर हियर कि ये सुर बहुत ऊंचा है और मेरी आवाज़ टूटने वाली है, और वो टूट जाती है। सो एक्चुअली थोड़ा सा मेंटल गेम भी है यहाँ पर, इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, कि आपको उसे इतना हाई प्रोजेक्ट नहीं करना है अपने दिमाग में, उसे एक नॉर्मल सुर की तरह ही ट्रीट करें। हम उसका हवा क्रिएट कर देते हैं मेंटली कि ओ माई गॉड दिस इज सच अ हाई सुर, सच अ हाई सुर, सच अ हाई सुर, आई एम नॉट गोइंग टू मेक इट टिल देयर। डोंट डू दैट। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, बहुत नॉर्मल सा है, मेंटल ब्लॉकेजेस हैं ये सारे और कुछ नहीं। जैसे ही आपका ये मेंटल ब्लॉकेज रिमूव हो जाएगा, आपकी आवाज़ भी वहाँ तक पहुँच जाएगी और आपको मालूम भी नहीं चलेगा। इट इज़ दैट सिंपल, यू नो। तो नी सा सा सा, अब यहाँ पे अगर आप गला फाड़ के गाने लगे जस्ट टू हिट दैट नोट, तो क्या होगा, गला ऑब्वियसली गिव अप कर देगा। आ आ आ आ आ, अब उसके ऊपर भी अगर जाना है तो इमेजिन फिर क्या होगा, हा हा, यू विल लूज कंट्रोल ओवर योर वॉइस। दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन इवेंचुअली। तो इस प्रॉब्लम का पहला इलाज ये है कि मेंटली डोंट थिंक ऑफ इट एज अ वेरी हाई एंड अ वेरी डिफिकल्ट नोट दैट यू वांट टू हिट। और ऐसे ही होता है गानों में भी। गाने अगर आप उठाते हैं एंड क्योंकि ये ज़्यादातर लोगों का सवाल यही होता है क्योंकि वो लाइट सिंगर्स लाइट सिंगिंग में जाना चाहते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन, नो प्रॉब्लम्स। लाइट गाने जब वो उठाते हैं और फिल्मी गाने या कोई भी गज़ल भजन कुछ भी, एंड वो बिल्कुल वैसा कॉपी नहीं कर पा रहे हैं या वैसा जैसा कि गाया गया है वैसा वो अपने गले से नहीं निकाल पा रहे हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स उनको भी आती हैं। लेकिन चाहे आप लाइट गाओ या क्लासिकल गाओ या कुछ भी गाओ, ये प्रैक्टिस सबके लिए है। इट इज़ फॉर एवरी वन, इट इज़ फॉर एवरीबडी हु वांट्स टू सिंग एक्चुअली। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बाथरूम सिंगिंग, वो आप बिना रियाज के कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको उस लेवल से थोड़ा भी ऊपर जाना है एंड यू वांट टू इवन सिंग फॉर योर सेल्फ, यू वांट टू साउंड बेटर, तो आपको इन चीज़ों से मुक्ति पानी ही होगी इन सारी प्रॉब्लम से, राइट? तो इसलिए जब आप गाना भी उठाएंगे, हो सकता है कि वो गाना आपकी पिच से बाहर हो, अभी आपकी वॉइस उतनी ओपन नहीं हुई है या फिर आपकी वो रेंज नहीं है जिसमें उस सिंगर ने गाया है। तो उनकी रेंज और अपनी रेंज को कंपेयर ना करें। मतलब मैं हमेशा ये सलाह देती हूँ कि एक पर्टिकुलर सिंगर ने जिस पिच में या जिस स्केल जिसको आप कहते हो उसमें जिसने गा दिया, हमें उसी स्केल में गाना है, ये कहीं नहीं लिखा है। इट्स नॉट अ रूल एंड इट शुड नॉट बी फॉलोड। इट इज़ नेवर अ थंब रूल, ओके? आप उस पिच में गा सकते हैं, वेल एंड गुड, और अगर नहीं गा सकते हैं इवन बेटर, मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है, ये कोई इशू ही नहीं है। आपको ये बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ओ माई गॉड आई कैन नॉट सिंग इन दैट स्केल विच मीन्स आई एम नॉट परफेक्ट, आई एम नॉट अ गुड सिंगर। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इफ़ दैट सॉन्ग हैड टू बी संग बाय यू, अगर आप इमेजिन करो कि अगर वो गाना आपको ही गाना होता, अगर आप ही उसके ओरिजिनल सिंगर होते, तो क्या होता, तो वो गाना आपके हिसाब से ही बनाया जाता, राइट? वी आर नेवर एज सिंगर्स, वी आर नेवर फोर्स टू सिंग इन सम स्केल जिसमें हम गा ही नहीं सकते, है ना? मैं जब भी गाने जाती हूँ, मुझे मेरे पिच के गाने ही गाने होते हैं, या जो अगर मेरी कंफर्टेबल पिच नहीं भी है तो भी कम से कम गाने उस पिच में होते हैं जहाँ तक मेरी वॉइस पहुँचे। अगर कहीं पे भी मेरी वॉइस हिट ही नहीं कर सकती है, वो मेरी रेंज, ह्यूमन रेंज के बाहर है, तो ऐसा गाना मुझे ना दिया जाएगा और ना ही मैं गाऊंगी। वो स्केल मेरे लिए लो किया जाता है या फिर उस पिच को थोड़ा सा एडजस्ट किया जाता है, एंड दैट हैपन्स नॉट जस्ट विद मी, विद एवरी सिंगर। ऑलराइट? तो आप अपने पिच में गा सकते हो सेम गाने को, और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसकी ब्यूटी ख़राब नहीं होगी। आप बिल्कुल ही ऐसा ना सोचें कि द गाना विल बी डिस्ट्रॉयड। ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यू आर द वन जिसको उसकी ब्यूटी क्रिएट करनी है या मेंटेन करनी है।
आप जिस आवाज़ में गा सकते हो उसी में उसकी ब्यूटी क्रिएट हो जाएगी. ऑलराइट, सो डोंट वरी अबाउट ऑल दैट. एंड इसके लिए जो आपकी वॉइस की क्लैरिटी की इशू है, जहाँ तक आपको सरगम का प्रैक्टिस, उसी को आकार का प्रैक्टिस, और उसी में हो सके तो 2-2 3-3 सुरों को लेकर उनके पैटर्न्स बना के, जिसे हम पलटे भी कहते हैं. इट इज़ एज सिंपल, मतलब पलटों का भी एक अलग दुनिया है. एंड एंडलेस है, मतलब बहुत बहुत कुछ उसमें किया जा सकता है. बट फॉर बिगिनर्स आपके लिए कुछ पलटे जो आप बहुत ईजिली कर सकते हैं बिना मेरे बताए. तो जैसे कि अगर आपने सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा ग रे सा, वंस यू आर डन विद दैट यू हैव टू सिंग दिस द सेम थिंग विद आकार. आकार का ध्यान रखें. आकार के ऊपर भी मैंने पहले एक वीडियो बनाया है, हो सकता है हो सके तो आप उसे भी ज़रूर देखें. एंड इसके अलावा अब वंस यू आर डन विद दिस, और आप क्या कर सकते हो गले की फ्लूइडिटी के लिए, सा रे रे गा गा मा, 2-2 सुर को ले लें, आगे पीछे के सुर. सा रे रे गा मा मा पा पा धा धा नी सा नी धा, उसी तरीके से वापस भी आ जाएंगे आप. एज सिंपल. तो इसी को फिर आप आकार में करें. इसका जो टेम्पो है, पहले आप स्लो रखेंगे, धीरे धीरे इसको आप बढ़ा सकते हैं. राइट. तो इस तरीके से जितना चाहे आप बढ़ा सकते हैं, जहाँ तक आपका गला फिलहाल अलाउ करे. ठीक है, डोंट पुश योर वॉइस टू मच. I always say don't break your vocal cords at all. Okay, don't torture them. So इस प्रैक्टिस को ज़रूर करें, अपनी दिनचर्या में शामिल करें इसे. आप कुछ भी गाएं इसके अलावा, डजेंट रियली मैटर आप कौन से गाने गा रहे हो, आप क्या गा रहे हो, वो बिल्कुल आपको इंटरेस्ट है, आप इसीलिए कर रहे हो, उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है. लेकिन बेसिक प्रैक्टिसेस, आप कहीं भी चले जाओगे ना, आप कुछ भी बन जाओगे आगे जाके, ये प्रैक्टिसेस आपको हमेशा काम आएंगी. और आप खुद ये बात समझ जाओगे कि ये मुझे ज़िंदगी भर करनी है, जब तक मैं एक सिंगर की लाइफ जी रहा हूँ तब तक. राइट. तो इसे करते रहें. एंड नीडलेस टू से यू विल सी द डिफरेंसेस फॉर योर सेल्फ. आपको खुद ही फ़र्क पता चल जाएगा. आप मुझे आके बताओगे कि मुझे फ़ायदा हुआ मैंने ये किया तो. ऑलराइट, सो दैट्स ऑल आई हैव टू से टुडे. स्टे सेफ, स्टे होम. याद रखिएगा, आपको अगर सेशंस की हेल्प या मुझसे कोई भी हेल्प चाहिए तो मुझे कमेंट्स में लिख दें, और मुझे डीएम भी कर सकते हैं आप अपनी प्रॉब्लम्स के साथ. एंड आई वांट टू सी यू फ्लरिश, sing well. Okay, so that's all from my side. I love you all. Bye bye, take care, and I'll see you in the next video.